SC/ST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलों से सहमत होता नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में बदलाव करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम एक्ट के खिलाफ नहीं हैं। हमारी चिंता इस एक्ट के दुरुपयोग को लेकर के है। अदालत की चिंता उन बेकसूर लोगों के लिए है जो बिना किसी गलती के जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने अदालत के फैसले को पढ़ा भी नहीं होगा। अदालत के फैसले का मकसद निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी से कुछ हद तक संरक्षण देने का था। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि SC/ST एक्ट के प्रावधान के अलावा शिकायत में बाकी जिन भी अपराधों का जिक्र होगा उन पर तुरंत FIR दर्ज हो सकती है। इसके अलावा शिकायत करने वालों को FIR दर्ज होने तक मुआवजे का इंतजार करना नहीं होगा। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। लोकसभा में बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार ने SC/ST एक्ट को और मजबूत किया है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि संविधान में SC/ST समुदाय को जो संरक्षण दिया गया है, सरकार उसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार SC/ST के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं सभी देशवासियों से अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं कि वह शांति एवं संयम बनाए रखें। हमने सभी राज्यों को शांति बनाए रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। लोकसभा में जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बंद के दौरान जो हिंसा हुई है उसमें 8 लोगों की जान चली गई। 2019 में लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियां अब ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि वो दलित हितैषी हैं। दरअसल मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। महनार के मोहम्मद कादिल के पोती की मौत भारत बंद के दौरान हो गई थी। उसके बाद से उनके घर में मातम छाया हुआ है। वहीं शहर वापस अपने रफ्तार पर लौट आया है। सोमवार को यूं तो भारत बंद का असर बिहार में भी खूब देखने को मिला, मगर इस बंद ने एक नवजात की जान ले ली। दरअसल महनार के लावापुर निवासी मोहम्मद कादिल की पुत्री ने एक पुत्र को सुबह सुबह जन्म दिया। उस घर में लंबे अरसे के बाद एक चिराग आया था। घर में खुशी का माहौल था, मगर अचानक उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उसे हाजीपुर अस्पताल ले जाने को कहा। हाजीपुर ले जाने के क्रम में सुल्तानपुर के पास जाम इतना ज़्यादा था कि उनका एम्बुलेंस वहीं फंस गया। बच्चे की स्थिति बिगड़ती गई। परिवार की तमाम कोशिश और मिन्नतों के बावजूद जाम न हटा और उस नवजात ने दम तोड़ दिया। आंदोलन और आंदोलन के मुद्दे पर बहस होना सही है, मगर मोहम्मद कादिल की पोते के मौत का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बहस आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करनी होगी। उस घर का चिराग बुझ चुका है, उस घर में मातम ही मातम है और वो आने वाले वक्त में इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। छत्तीसगढ़ में कल हुए भारत बंद का असर आज भी देखने को मिल रहा है। जहां जनजीवन एक ओर सामान्य तौर पर सुबह से ही पटरी पर लौट रहा है, तो वहीं रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनों के 12 से 15 घंटे लेट होने के कारण यहां के यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद का छत्तीसगढ़ में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बंद के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रेल सेवाओं के बाधित होने के कारण यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो वहीं कई महिलाएं, बच्चे कल से ही ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बैठे नजर आ रहे हैं। समता, गोंडवाना, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, सारनाथ जैसी ऐसी कई ट्रेनें हैं जो अपने तय समय से काफ़ी देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के देरी से आने के कारण यात्रियों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन इसके कारण कहीं न कहीं सरकार को भी आर्थिक रूप से क्षति झेलनी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज नेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़। SC/ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां कल एक और भारत बंद का ऐलान किया गया था, तो वहीं गाजियाबाद में सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन आज सुबह से स्थिति सामान्य बनी हुई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आज राहत की सांस ली है। गाजियाबाद में पुलिस ने 1100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
जिनमें 100 लोगों के खिलाफ नेम्ड और 1000 अज्ञात लोग शामिल हैं। गाजियाबाद के अलग अलग 12 थाना क्षेत्र में FIR दर्ज कराई गई। इसके साथ ही कल हुए उपद्रव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूल, कॉलेजों और इंस्टीट्यूट को आज बंद रहने के आदेश दिए गए। स्थिति को देखते हुए जिला अधिकारी द्वारा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। सड़कों पर हुए कल हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस आज अलर्ट मोड में दिखाई दी। गाजियाबाद में जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही प्रदर्शन के बहाने हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने चिन्हित कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। CBSE ने 10वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। पेपर लीक मामले में CBSE ने 10वीं के गणित के पेपर को दोबारा नहीं कराने का फैसला किया है। 12th के इकोनॉमिक्स और 10th के मैथ्स के पेपर के लीक होने के बाद से ही CBSE ने घोषणा की थी कि 12th के पेपर दोबारा कराए जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो 10th के मैथ्स के पेपर दिल्ली और हरियाणा में दोबारा कराए जाएंगे। लेकिन अब CBSE ने 10वीं के छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। CBSE ने कहा है कि जो पेपर लीक हुए थे उनके आंसर शीट और बोर्ड के आंसर शीट को एक साथ मिलाया गया है। इन दोनों आंसर शीट्स में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है। छात्रों को भले ही राहत मिली हो, लेकिन पुलिस की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि 10वीं का पेपर लीक करने वाले मॉड्यूल के बारे में अभी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड की जल्द ही स्थापना करने के लिए चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी पळनिसामी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओ पन्नीरसेल्वम के साथ साथ ADMK के सभी नेता और कार्यकर्ता आज एक दिन का अनशन कर रहे हैं। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना करने में केंद्र सरकार की देरी को लेकर तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी AIADMK आज एक दिन के लिए अनशन कर रही है। पूरे राज्य में हो रहे इस अनशन में मुख्यमंत्री एडप्पाडी पळनिसामी और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम भी भाग ले रहे हैं। राज्य के कई जगहों में केंद्र को विरोध करते हुए दुकानों को भी बंद रखा है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर राज्य भर आने वाले दिनों में कई सारे विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन करने को तैयार हो चुकी हैं। आगे देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर किस प्रकार का निर्णय लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की, जिसमें हमारा सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 जवान इस फायरिंग में घायल हो गए। पाकिस्तान द्वारा ये फायरिंग तड़के सुबह 7 बजे पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में शुरू की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। इस दौरान दोनों के बीच बड़े हथियारों से भी फायरिंग की गई। इसी फायरिंग के दौरान हमारी सेना के 5 जवान फायरिंग की चपेट में आ गए और घायल हो गए। घायल हुए जवानों को तुरंत ही उधमपुर के मिलिट्री अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उपचार के दौरान एक जवान शहीद हो गया। देखा जाए तो पिछले कई महीनों से भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। यही कारण है कि बौखलाया पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के राजनीतिक संगठन MML को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को मिल्ली मुस्लिम लीग यानी कि MML को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब पाकिस्तान में MML को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने की कवायद चल रही थी। वहीं भारत ने अमेरिका की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। द US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत लश्कर-ए-तैयबा के साथ ही MML और तहरीक-ए-आज़ादी कश्मीर यानी कि TAJK को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इतना ही नहीं, हाफिज सईद के संगठन के 7 सदस्यों को लश्कर के साथ काम करने की वजह से अमेरिका ने उन्हें आतंकी घोषित कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन।